तो हम बात करेंगे यार फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन की। हमने इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन की। फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन में सबसे पहले तो हम देखते हैं अबाउट दी ड्यू यार। पहला जो फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन है वो है, हम बात करेंगे अबाउट द ड्यू। ओके, ये जो ड्यू है ये क्या होता है यार, जो वाटर ड्रॉपलेट जो डिपॉजिट होते हैं ना कूलर सॉलिड सरफेस में, लाइक हम ग्रासेस लीव्स या फिर स्टोन्स की बात कर सकते हैं। जब एयर अपने ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होता है तो हमको ड्यू फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सो यहाँ पे व्हाट इज ड्यू, इट इज द वाटर ड्रॉपलेट्स deposited on cooler solid surfaces। हम बात कर सकते हैं स्टोन्स, ग्रास, लीव्स की। ये कब देखने को मिलता है, व्हेन एयर reaches its ड्यू पॉइंट्स एवर फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब ड्यू पॉइंट कम है, फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो इसीलिए ड्यू बन गया यार। अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम होता तो फ्रीजिंग पहले हो जाती। सो आइडियल कंडीशन क्या है भाई ड्यू फॉर्मेशन के लिए? आइडियल कंडीशन की अगर हम बात करें आइडियल कंडीशन में भाई क्लियर स्काइज होनी चाहिए, कि बादल साफ होना चाहिए, हवा ज़्यादा नहीं बहनी चाहिए, सो काम एयर होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होना चाहिए भाई, एंड लॉन्ग एंड कोल्ड नाइट्स होना चाहिए। तो ये सब हमारे पास आइडियल कंडीशन है फॉर दी ड्यू फॉर्मेशन यार। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट वाइट फ्रॉस्ट की। जो वाइट फ्रॉस्ट है ये क्या होता है भाई, जो आइस क्रिस्टल फॉर्म होते हैं सरफेस के ऊपर व्हेन जो एयर टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट जो होता है ना वो फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो होता है। सो व्हाट आर वाइट फ्रॉस्ट? ice crystal formed on surface when air temperature and dew point are at or below freezing points। अगर ड्यू पॉइंट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट के जितना है या फिर उससे कम है तो वो जम जाएगा भाई, टेम्परेचर ही कम है। एंड ड्यू कब फॉर्म हुआ था? जब वाटर ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट हुए व्हेन एयर रीचेड इट्स ड्यू पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर जाके ड्यू पॉइंट तक की चला जाता है तो क्या बनता है यहाँ पे, ड्यू पॉइंट ड्यू बनता है भाई, है ना। बट ड्यू और वाइट फॉर्स में ही फॉर्म कंडीशन में डिफरेंस है यार। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मेशन अगर हम समझें, जो वाइट फर्स्ट है वो सेम कंडीशन लगता है इसको फॉर्म होने के लिए जो ड्यू में फॉर्मेशन था, है ना। बट एक डिफरेंस है,
सेम कंडीशन एज ड्यू, बट एयर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से कम होना चाहिए एयर टेम्परेचर, तब तो बर्फ़ जमेगा भाई, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ड्यू तब बन रहा है जब टेम्परेचर कम है, ठीक है, बट ये फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट से है ना अबव फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ड्यू पॉइंट जो है वो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे बिलो होना चाहिए कि, और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट से भी मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो होना चाहिए, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या, 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो, है ना, और यहाँ पे भी वही है कि भाई ड्यू पॉइंट पहले आ गया, बट यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है, मतलब 0 डिग्री, 3 डिग्री अगर ड्यू पॉइंट है तो यहाँ पे 3 डिग्री है, बट 0 डिग्री से ऊपर है, फ्रीज नहीं होगा भाई, ड्यू बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर -2 डिग्री सेल्सियस अगर ड्यू पॉइंट है और ये 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ड्यू नहीं बनेगा, यहाँ पे व्हाइट फ्रॉस्ट बनेगा भाई। समझ गए चीज़ों को, ठीक। नेक्स्ट, ड्यू के बाद हम बात करते हैं अबाउट फॉग की। फॉग क्या है भाई, यहाँ पे अ क्लाउड विथ इट्स बेस नियर द ग्राउंड, है ना, जो कि कैसे बना भाई, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर की वजह से बना, या फिर फाइन डस्ट पार्टिकल जब कंडेंसेशन करते हैं तो एक तरह से फॉग क्या है, क्लाउड ही है बट सरफेस के पास है यार, नियर द ग्राउंड। अ क्लाउड विथ इट्स बेस नियर द ग्राउंड formed by condensation of water vapor on fine dust particles। ऐसा क्लाउड जिसका बेस नियर दी ग्राउंड है तो उसको हम फॉग बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फॉग क्या कैरेक्टरिस्टिक है भाई, कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम बात कर सकते हैं कि देखो भाई जो फॉग है इट रिड्यूस विजिबिलिटी यार, विजिबिलिटी कम हो जाती है भाई, 1 किलोमीटर से दिखाई नहीं देता। रिड्यूस visibility to less than 1 kilometer and in urban areas जो स्मॉग है वो फॉर्म करता है व्हेन जो ये फॉग मिक्स कर जाता है विथ स्मोक। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट फॉग की, फॉग की कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है, हमने बात की फॉग की, फॉग की कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट टाइप ऑफ फॉग। तो फॉग 3 तरह के हो सकते हैं भाई यहाँ पे, एक रेडिएशन फॉग, एडवेक्शन फॉग एंड फ्रंटल या फिर प्रिसिपिटेशन फॉग। रेडिएशन फॉग, एडवेक्शन फॉग एंड तीसरा इस फ्रंटल और प्रिसिपिटेशन फॉग। ठीक है भाई, तो ये जो रेडिएशन फॉग है ये क्या होता है, इट इज कस्ड बाय, रेडिएशन फॉग इज कस्ड बाय ग्राउंड कूलिंग
ग्राउंड कूलिंग थ्रू रेडिएशन, यानी जो रेडिएशन फॉग है ये कहाँ पे कॉमन है? कॉमन इन विंटर्स, यूजुअली थिन होता है एंड शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है भाई। दूसरा है एडवेक्शन फॉग। एडवेक्शन फॉग कब देखने को मिलता है? इट फॉर्म्स व्हेन वार्म एयर मूव्स ओवर अ कोल्ड सरफेस। जब वार्म एयर कोल्ड सरफेस के ऊपर जब मूव करता है तो एडवेक्शन फॉग देखने को मिलता है। एंड ये थिक एंड परसिस्टेंट होता है जो एडवेक्शन फॉग है, एंड अकर्स ओवर ओशियनिक मिक्सिंग जोन। ठीक है भाई। कहाँ पे देखने को मिलता है? अकर्स ओवर ओशियनिक मिक्सिंग जोन। फ्रंटल एंड प्रेसिपिटेशन फॉग की बात करें तो जो फ्रंटल एंड प्रेसिपिटेशन फॉग है वो कहाँ पे बनता है भाई? इट इज प्रोड्यूस एट दी बाउंड्री ऑफ, नाम से समझ आ रहा है फ्रंटल है तो कोल्ड एंड वार्म एयर मास के बाउंड्री पे बनेगा यार। जब बारिश होती है मासेस ड्यूरिंग प्रिसिपिटेशन, यानी जो फ्रंटल या फिर प्रिसिपिटेशन फॉग है इसमें जो वार्म एयर है ना इट इज पुश्ड अप, जिसके वजह से कंडेंसेशन बनता है, कंडेंसेशन होता है और फॉग फॉर्मेशन देखने को मिलता है। वार्म एयर, ठीक है ना भाई, ये कोल्ड एयर था, ये वार्म एयर को धक्का दे दिया इस प्रकार से, यहाँ पे ये कोल्ड एयर था, ये वार्म एयर को ऊपर धक्का दे देता है तो इसकी वजह से बादल बनता है, कंडेंसेशन होता है। सो वार्म एयर पुश्ड अपवर्ड एंड कंडेंसेशन फॉर्म्स फॉग। ये हमने तीन तरह के फॉग देखे, रेडिएशन फॉग, एडवेक्शन फॉग एंड फ्रंटल या फिर प्रिसिपिटेशन फॉग। तो तीन टाइप के हमने अभी तक कंडेंसेशन देखे भाई। फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन में ड्यू की बात की, वाइट फर्स्ट की बात की, फॉग की बात की, एंड द लास्ट हम बात करेंगे, लास्ट नहीं, यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट मिस्ट की। नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक्स्ट जो टाइप ऑफ कंडेंसेशन इसकी हम बात करेंगे वो है मिस्ट की यार। तो मिस्ट जो है इट इज सिमिलर टू फॉग, बट इसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है, लेस डेंसिटी होता है। मिस्ट इज सिमिलर टू fog but with more moisture and less density। मिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें सो इसमें विजिबिलिटी जो है वो 1 to 2 किलोमीटर्स तक रहती है, उससे ज़्यादा नहीं दिखता भाई यहाँ पे। एंड ये मिस्ट इज कॉमन ओवर माउंटेन्स वेयर वार्म एयर मीट्स कोल्ड सरफेस quicker to dissipate than fog, है ना। फॉग से जल्दी मिस्ट यहाँ पे गायब हो जाता है। एंड ये माउंटेनियस रीजन में देखने को मिलता है जहाँ पे वार्म एयर जो है कोल्ड सरफेस को जब मीट करता है तो मिस्ट का फॉर्मेशन होता है यार। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट जो फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन है, इट इज़ अबाउट मिस्ट की। तो मिस्ट जो है, मिस्ट की तो बात कर ली भाई, मिस्ट के बाद हम बात करेंगे अबाउट हेज की।
सो हेज क्या होता है भाई? इट इज़ दी ऑब्सक्यूरेशन ऑफ स्काई क्लियरिटी, जो कि क्यों होता है? जो ड्राई पार्टिकल्स हैं लाइक डस्ट, स्मोक, जब ये सामने आते हैं तो इसको हम हेज़ बोलते हैं, ठीक है। तो हेज़ जो है जो पॉल्यूटेड एरियाज में देखने को मिलता है, जहाँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जहाँ पे होती है ना। तो हेज़ जो है वो कोई कंडेंसेशन का फॉर्म नहीं है, बट इसको समझ रहे हैं कोई विदाउट कंडेंसेशन यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है कि हमको धुंधला दिखता है, आसपास दिखता नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेज़ बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है। ऑब्सक्यूरेशन ऑफ स्काई क्लैरिटी इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन यार, बट ये दोनों सो सिमिलर लगते हैं, इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं ड्यू टू ड्राई पार्टिकल्स like dust and smoke without condensation. सोर्सेस की बात करें, सो फार्मिंग एक्टिविटीज़ की वजह से यहाँ पे हेज देखने को मिलता है यार। ट्रैफिक ज़्यादा है तो पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पे हेज देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जहाँ है वहाँ पे हमको देखने को मिलता है ये हेज़ है, ठीक है। तो याद रखना भाई, हेज़ और स्मोक में डिफरेंस को समझना है अपने को। हेज़ जो है इसमें कोई कंडेंसेशन नहीं होता है, एंड जो स्मोक है जिसकी हम बात करेंगे अभी स्मोक की, उसमें इट इन्वॉल्व कंडेंसेशन, ठीक है। नो कंडेंसेशन एंड इट इन्वॉल्व्स कंडेंसेशन। नाउ लास्ट में हम बात करते हैं अबाउट स्मोक की भाई। सो स्मोक है एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग रिजल्टिंग फ्रॉम कोल बर्निंग, ठीक है। फॉग प्लस स्मोक इज स्मॉग, ठीक है। क्यों होता है भाई? कोल बर्निंग की वजह से देखने को मिलता है, व्हीकल के एमिशन की वजह से देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियल जो फ्यूम्स हैं उसकी वजह से देखने को मिलता है, एंड इंडस्ट्रियल फ्यूम्स क्या होते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं भाई। एंड जो स्मॉग होता है एक, है ना, डेंस स्मॉग जो है वो एक तरह से अगर हम बोलें तो एक तरह से एयर क्वालिटी को ख़त्म कर देता है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें दिल्ली जैसे या कि अर्बन एरियाज़ की बात करें तो डेंस स्मॉग वर्सन एयर क्वालिटी particularly in urban areas। तो ये हमने बात की अबाउट स्मोक की, हमने बात की अबाउट हेज की, मिस्ट की, फॉग की, टाइप्स ऑफ फॉग देखा हमने, ड्यू की बात की, एंड वाइट फर्स्ट की बात की। दिस आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन यार।